नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, स्वयं यह दिव्य शक्ति भेष बदलकर आपके घर आएंगे और करेंगे दोस्तों 175 बड़ा अद्भुत चमत्कार, जो कि दोस्तों यह चमत्कार देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगे। आप यह अद्भुत चमत्कार देखकर दोस्तों आपके होश और हवास दोनों उड़ जाएंगे। आप सोचेंगे कि हे भगवान, कलयुग में ऐसा अद्भुत चमत्कार कैसे हो गया? हमने तो ऐसा कभी नहीं सोचे हैं। कहीं यह तो सपना तो नहीं? जी हां दोस्तों, यह सपना नहीं, बिल्कुल ही हकीकत होने वाला है। और दोस्तों, स्वयं यह दिव्य शक्ति करने वाले हैं। आपके पिछले समय में जो भी गरीबी, जो भी परेशानी थे दोस्तों, वह स्वयं यह दिव्य शक्ति आपको समाप्त करने आए हैं। दोस्तों, आपका जन्मों जन्मों की गरीबी को यह दिव्य शक्ति मिटाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों इस शक्ति के साथ आपका जरूर ही पिछले जन्म का कनेक्शन है। आपके भक्ति भाव से प्रसन्न हुए हैं, तभी तो दोस्तों यह दिव्य शक्ति आप पर हो गए हैं मेहरबान। और अब जानेंगे कि यह दिव्य शक्ति आखिर कौन सा ऐसा चमत्कार करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपका दिन और जिंदगी ही बदल जाए। दोस्तों, कलयुग में पहली बार होगा ऐसा अद्भुत घटना, जो कि दोस्तों आपका जलने वाले भी दुश्मन देखकर हैरान रह जाएंगे। आपके सारे गांव समाज में यह सोचेंगे कि जरूर ही इनके साथ कोई दिव्य शक्ति है। स्वयं भगवान का आशीर्वाद है, तभी तो यह रातों रात इतनी कामयाबी हासिल कर ली, नहीं तो यह अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो पाते। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप बहुत ही सीधे साधे इंसान हैं। आप बहुत ही सरल इंसान के आदमी हैं। आप किसी के दिल को चोट कभी नहीं पहुंचा है। अब अपने तकलीफ को सीने से लगा लिए हैं। और आप जब भी कोई दुख तकलीफ में रहते हैं तो किसी के साथ शेयर नहीं करते, वह अपने मन ही मन दवा लेते हैं और दोस्तों अपने भावनाओं में खोए रहते हैं और उसे समय भगवान को याद करते हैं। आप भगवान के भरोसे जीते हैं, उनके भक्ति भाव में आप लीन रहते हैं। इन्हीं सब कर्मों को देखकर दोस्तों यह शक्ति ने कर दिए बड़ा चमत्कार, क्योंकि दोस्तों भगवान का चमत्कार हर किसी के जीवन में नहीं होता। दोस्तों, भगवान उन्हें इंसान को चुनकर देते हैं जो दोस्तों भगवान के लायक होते हैं, जो कर्मों के अच्छे कर्मों के इंसान होते हैं। और दोस्तों आप उनमें से एक हैं। अब स्वयं भगवान ने आपको चुन लिया है और आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर में आपको यह बड़ी से बड़ी कामयाबी, बड़ी से बड़ी चमत्कारी घटना दिखाने वाले हैं। दोस्तों, आपको जो भी यह दिव्य शक्ति संकेत देंगे, जो भी चमत्कार करेंगे, दोस्तों कहीं पर भी ढिंढोरा मत पीटना, कहीं पर भी एक भी शब्द किसी को मत बोलना, नहीं तो दोस्तों आपके दुश्मन, जो आपको कभी तरक्की नहीं देखना चाहते हैं दोस्तों, वह आपके रास्ते में जरूर ही कोई ऐसा कांटे बो देंगे, जो कि दोस्तों आपको उन रास्तों में तकलीफ ही होगा। दोस्तों, स्वयं दिव्य शक्ति ने ऐसा रास्ता खोल दिया है कि दोस्तों आपको हर एक रास्ते में कामयाबी मिलेगी, उम्मीद की किरण जागेगी। तो दोस्तों वीडियो को एकदम शांत और अकेले में देखना। और दोस्तों, माता रानी के जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो सच्चे मन से, हृदय भाव से वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में लिख देना, जय माता रानी, जय भवानी, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आपको यकीन दिलाते हैं कि आने वाले अगले 24 से 48 घंटे के अंदर में माता रानी आपको जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी देंगे। आपके जीवन से सारे दुख दर्द जड़ से मिटा देंगे। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी आपके ऊपर इतनी कृपा कर दी है कि दोस्तों आपका पूरा परिवार खुशी से नाचने लगेगी। गली मोहल्ले में आपकी वाहवाही गूंजने लगेगी। हर जगह, हर तरफ आपका नाम के ही चर्चे होंगे। दोस्तों, स्वयं मां लक्ष्मी की सीधी कृपा आप पर होने वाली है। एक प्रकार से आपकी भक्ति का रंग लाई है। अपने पिछले समय में मां लक्ष्मी से गुणगान बड़ी श्रद्धा से की थे। अच्छे कामना, अच्छा विश्वास, आत्मशक्ति के प्रति आपका विश्वास स्वयं मां लक्ष्मी जीत लिया। तभी दोस्तों आपको अब मां लक्ष्मी धनवान बनने वाले हैं, आपके घर धन वर्षा करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ऐसे संकेत मिलेंगे, ऐसे अनुभव करेंगे कि दोस्तों आप समझ गए, जान गए। तो दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकता। दोस्तों अब आपको वह सपना मां लक्ष्मी दिखाएंगे जो आप कभी नहीं देखे होंगे। अब आपके घर में और आपके जीवन में होगी धन वर्षा। जी हां,
दोस्तों, हम आपको बता दें, ईश्वर का बात करने का तरीका इंसानों के साथ क्या है आप समझते? हमारी शास्त्रों में भी कई कहानी और कथाएं इस बात का प्रमाण है कि जब भी ईश्वर इंसान की मदद करना चाहते हैं या फिर किसी अच्छे इंसान के साथ कुछ बुरा होने वाला हो तो उसका मार्गदर्शन करना चाहते हैं, तो भगवान उस इंसान को सपने के माध्यम से संकेत देना शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, इस विषय पर हमारी हिंदू धर्म में कई अलग अलग शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जैसे सामुद्रिक शास्त्र और स्वप्न शास्त्र। इन दो ग्रंथों में विशेष तौर पर अपने के बारे में बात की गई है। प्राचीन काल के आर्षि मुनि इस विषय पर अनेकों प्रकार के शोध और अध्ययन किया करते थे। उन्होंने कई घटनाओं के आधार पर यह पता लगाया कि किस प्रकार के सपने एक किस प्रकार का फल या परिणाम देते हैं। ये दोस्तों की अवस्था होती क्या है जब इंसान सो जाता है, गहरी नींद में चला जाता है, और यह गहरी नींद रात को 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक रहती है। जी हां दोस्तों, इसे विज्ञान में रैम यानी रैपिड आई मूवमेंट या फिर ड्रीम स्लीप स्टेज कहा जाता है। तो जब इंसान इस समय पर जो सपने देखता है वही सपने भगवान के द्वारा दिए गए संकेत होते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इस समय को ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। आपको झांत हो कि सुबह 3:35 बजे से लेकर 3:55 तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। इस समय पर सप्त आर्षि पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव जंतु के भले की कामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जी हां दोस्तों, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्वप्न का क्या महत्व है और किस समय देखे गए सपने बहुत अधिक फलकारी होते हैं। उनके कोई ना कोई मतलब जरूर होती है। जी हां दोस्तों, अब ऐसे में होता है यह है कि कई बार आप कुछ सपने देखते हैं लेकिन आपको सपने याद नहीं रहते हैं। तू भी सपने महत्वहीन होते हैं कि उन सपनों का कोई संकेत नहीं होता है, लेकिन जिन सपनों का संकेत होता है, यानी कि जिन शब्दों के माध्यम से भविष्य के बारे में कोई सूचना आपको दी गई है, वह अपने आप को पूरे याद रहते हैं। जी हां दोस्तों, को आज के इस वीडियो में हम आपको धन से संबंधित सपनों के बारे में बताएंगे, यानी कि ऐसे सपने जो आपको यदि आते हैं, एक बार भी अभी आ जाएं, तो आप समझिए कि अब आपकी मनोकामना पूर्ण होने जा रही है। आपको आकस्मिक धन लाभ होगा। विशेष प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं बनेगी जिनसे आपको एक बार में बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त हो सकता है, या फिर लगातार थोड़ा थोड़ा करके आपको धन प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि धन की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। वीडियो बहुत ही खास है और इस वीडियो में हम आपको न केवल शुभ सपनों के बारे में बताएंगे, बल्कि कुछ ऐसे सपनों के बारे में भी बताएंगे कि यदि आपने उन सपनों को देखा तो समझ जाइए कि आपको हमको लेकर या स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़ी हानि होने जा रही है। फिर आपको ऐसे में क्या करना है? जी हां दोस्तों, क्योंकि हर एक समस्या का समाधान भी अवश्य ही होता है। जब ऐसी समस्या आई कि आप कुछ संकेत मिल जाएं कि कुछ अशुभ होने वाला है, धन का नुकसान होने वाला है, यह सेहत का नुकसान होने वाला है, तो फिर क्या उपाय करें? कौन से ऐसे विशेष उपकरण करें जिनसे आप इन आने वाली घटनाओं को टाल सके या इनके प्रभाव को शून्य कर सके, ना के बराबर कर सकें? वीडियो में बताई गई हर एक बात बहुत आवश्यक है। आपको अवश्य ही वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि आप पिछले लंबे समय से परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं। खासतौर से पिछला लगभग 6 से 8 महीने का समय आपका बहुत ही यात्राओं से भरा हुआ रहा है। कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक और खासतौर से आर्थिक समस्याओं ने आपको घेर रखा है। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपको अपने जीवन से जुड़े संकेतों पर बारीक नजर रखनी चाहिए। या दोस्त, जब इंसान का समय उसके अनुकूल ना चल रहा हो, तो ऐसे में उस इंसान को शांत हो जाना चाहिए और अपने जीवन के बारीक संकेतों को आकलन करते हुए समझना चाहिए कि वही उन्हीं संकेतों में उसकी समस्याओं के समाधान छुपे रहते हैं। इसीलिए तो बुद्धिमान इंसान अपनी समस्याओं से बाहर निकलकर एक ना एक दिन सफलता की राह पर आगे बढ़ जाता है और समाज में अपना विशेष स्थान बनाता है। जी हां दोस्तों की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ मां लक्ष्मी, मां काली लिखना ना भूलें। जिसके साथ है माता काली, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है।
जी हाँ दोस्तों, आपके ऊपर मां लक्ष्मी, मां काली की सीधी कृपा और आशीर्वाद होगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हां दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी है वह सपने जिनमें से यदि आपने एक भी सपना देखा है अपने नजदीकी समय में, यानी कि पिछले समय में लगभग 4 से 6 दिनों के बीच में, यदि आपने इनमें से कोई एक भी सपना देखा है तो आप समझ जाइए कि आने वाली नजदीकी भविष्य में आपको बहुत बड़े धन लाभ होंगे। आपकी आर्थिक समस्याएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। यदि आपने सपने में चूहा देखा है, जी हां दोस्तों, ध्यान से समझे, चूहा देखा है और चूहा साधारण होना चाहिए, सफेद चूहा नहीं। तो यदि आपने सपने में चूहा देखा है तो आप समझ लें कि आपको नजदीकी भविष्य में बहुत बड़े धन लाभ होंगे और आपके जीवन में कुछ ना कुछ शुभ घटनाएं होना शुरू हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब आपको करना क्या है कि यदि आपने ऐसा सपना नहीं देखा है और आने वाले किसी समय में यदि आप इस सपने को देखते हैं तो इस सपने से जुड़ी हुई कुछ छोटे उपाय हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए। इससे यह सपना बहुत जल्दी फलित हो जाता है। जी हां दोस्तों, स्वप्न शास्त्र में स्पष्ट तौर पर वर्णन है कि चूहा भगवान श्री गणेश का वाहन है और जिस घर में इंसान को सपने में चूहा दिखाई दे जाता है तो आप समझ जाइए कि उस इंसान के घर में स्वयं भगवान श्री गणेश आने वाले हैं या आ चुके हैं। तो अब ऐसे में उस इंसान को क्या करना है? वैसे तो सपनों के मामले में यह बात प्रचलित है कि सपने किसी को बताई नहीं जाती, अन्यथा वह सपने प्रभावहीन हो जाते हैं। लेकिन आपको यह सपना अब घर के सबसे छोटे सदस्य को चुपचाप बताना है, एकांत में कोई और इसे सुन ना सके। जी हां दोस्तों, आप यकीन मानिए, आप बस अपना 100% फलित होगा और आपको चमत्कारी लाभ जीवन में प्राप्त होंगे। आपको करना क्या है कि हर के सबसे छोटे सदस्य, यानी कोई बच्चा होगा, बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, आप उसे यह सपना अकेले में चुपचाप बताएंगे, धीरे से। फिर आप उस बच्चे को कुछ ना कुछ खाने के लिए स्वादिष्ट चीज जो उसे अच्छी लगती है वह देंगे, तो आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा। यह सपना 100% फलित होगा। अन्यथा हो सकता है कि भविष्य में यह फलित हो या फिर ना भी हो, क्योंकि जीवन की नकारात्मक शक्तियां शुभ घड़ियों को आपके पास तक आने नहीं देती हैं। लेकिन यदि आप इस उपाय को कर लें फिर 100% यह सपना फलित होगा। जी हां दोस्तों, हम सभी सपने देखते अवश्य हैं। उन सपनों के प्रभाव के बारे में भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जानकारी कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं। उन सपनों से जुड़े हुए आगे के क्रियाकलापों और उपायों के विषय में हम कुछ नहीं जानते हैं, तभी हमारे सपने फलित नहीं होते हैं। और जो बुरे सपने हैं वे हमारे ऊपर बुरे परिणाम दी जाती हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां लगातार आपकी ओर बुराई को खींचते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिना किसी उपाय के बुराई तो आप तक आ जाएगी, लेकिन अच्छाई को आप तक आने के लिए उपाय की आवश्यकता रहेगी। जी हां दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। दूसरा सपना। दोस्तों, यदि आपने सपने में गाय को देखा है, अब आप किसी भी रूप में गाय को देख सकते हैं। जैसे आप गाय को कुछ खिला रही हैं तो यह सर्वोत्तम सपना है, बहुत ही अधिक शुभ है। दोस्तों, यदि आप गाय की सेवा कर रहे हैं, अभी यह शुभ संकेत है। यदि आपने गाय को सिर्फ देख लिया, गाय आपके सामने से गुजर गई, आपके सामने खड़ी हुई है, इसी व्यवस्था में आपने गाय को देखा, तो समझो कि आपके जीवन में शुभ घड़ी आने वाली है। आपको विशेष धन लाभ प्राप्त होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपको क्या करना है? जिस रात आपने सपना देखा, अगले दिन आपको उस सपने के बारे में किसी को बताना नहीं है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। बताने वाली बात केवल उस सपने के साथ थी जिसमें आपको चूहा दिखता है। तो ऐसे में अब आपको क्या करना है? तो अगले दिन आपको सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर गाय को देखना है।
गाय आपके आसपास अवश्य दिखेगी। दोस्तों 100% दिखेगी। ये प्राकृतिक संकेत होता है। गाय यदि सपने में दिखेगी तो जब आप सुबह जल्दी उठेंगे और घर से बाहर निकलेंगे तो 100% आपको गाय कहीं ना कहीं अवश्य दिख जाएगी। तो ऐसे में आपको गाय को हरी घास खिलानी है। जी हाँ दोस्तों, यदि हो सके तो हरी घास खिलाई है। लेकिन यदि आपके आसपास हरी घास उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो कोई बात नहीं, आप काहे को एक रोटी खिलाई है। आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा दोस्तों। कुछ ही दिनों में आपको विशेष धन लाभ होंगे, विशेष शुभ समाचार प्राप्त होंगे, आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। जीवन में एक व्यक्ति एक तेजी आ जाएगी दोस्तों। जी हां दोस्तों, अब ध्यान से सुने। तीसरा सपना यह है कि आप अपने घर में किसी न किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं या अपने घर में कोई नया काम करवा रही हैं, घर निर्माण का काम करा रहे हैं। कुछ भी आप ऐसा जो अपने घर में कर रहे हैं, कोई काम करते हुए अपने आप को आप सपने में देखते हैं, तो यह भी बहुत अधिक सुख अपना माना जाएगा। और इस सपने का मतलब भी यह है कि अब आपके घर में उन्नति यानी तरक्की आने वाली है, आपको धन लाभ होंगे। ये दोस्तों ऐसे में आपको यह करना है कि आपको सुबह जल्दी जाकर गंगा जल अपने घर के हर एक कोने में थोड़ा थोड़ा छिड़कना है। जी हां दोस्तों, और घर के ब्रह्म स्थान यानी बीचों बीच जहां केंद्र होता है, जहां कहती हैं हम, वहां पर एक गाय के घी का बना हुआ दीपक जलाना है। दीपक मिट्टी का होना चाहिए और दोस्तों दीपक की बाती का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यह दिशा कुबेर की दिशा होती है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने घर में आने वाले लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। दोस्तों यह संकेत आपको यह बताता है कि आप अपने घर को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करने के लिए आने वाली हैं। और जब आप यह क्रिया करेंगे तो आपके घर की शुद्धता हो जाएगी। और दीपक पूजा का शुद्ध स्वरूप सकारात्मक स्वरूप है जो माता लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए तैयार है। तो आप यदि ऐसा करेंगे तो आपको 100% शुभ लाभ प्राप्त होंगे दोस्तों। जी हां दोस्तों, अब अगले सपने के बारे में बताते हैं। दोस्तों यदि आप अपने सपने में किसी बगीचे को देखते हैं, चाहे वह फल का हो या फूल का हो, यानी बड़ी बड़ी भीड़ है जिनमें कई तरह के अलग अलग प्रकार के फल लगे हुए हैं, या फिर कोई ऐसा बगीचा जिसमें की तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, और यदि आपके नाक में सपने में ही उन फूलों की खुशबू आ रही है तो यह बहुत बड़ा संकेत है। जी हां दोस्तों, बहुत ही शुभ संकेत है और धन आगमन का बहुत ही बड़ा और पुख्ता प्रमाण है। दोस्तों अब आपको यह सपना किसी को बताना नहीं है। भूल कर भी याद रखना, आपको अपने सपने कभी किसी को बताने नहीं चाहिए। आपको करना यह है कि आपको अगले दिन सुबह जागकर भगवान श्री गणेश के मंदिर जाना चाहिए और वहां पर आपको भगवान श्री गणेश को हरी घास और फूलों की एक माला अर्पित करनी चाहिए। ये दोस्तों प्रसाद भी आप अर्पित करेंगे, लड्डू का प्रसाद हो, बहुत बेहतर होगा। अब ऐसा आपको क्यों करना है दोस्तों? आगमन के लिए बुध ग्रह और भगवान श्री गणेश की बहुत अधिक कृपा की आवश्यकता होती है, और भगवान श्री गणेश से ही जुड़ा हुआ बुध ग्रह होता है, जिसे आमदनी का आज का ग्रह कहा जाता है। जब आप इस क्रिया को करेंगे तो आपके धन आगमन के जो मौके बनेंगे और अधिक प्रबल हो जाएंगे, शक्तिशाली मौके बनेगी, जिनसे आपको अलग अलग माध्यमों से धन प्राप्त होगा। दोस्तों याद रखिए कि जब भगवान यह निर्णय कर लेते हैं कि अब ध्यान देना है, तो कारण हो या ना हो, धन लाभ हो जाता है। कई ऐसे प्रमाण हैं कि रातों रात लॉटरी लग गई और इंसान करोड़पति हो गया। कुछ नहीं तो कहीं जा रहा था और एक थैला पड़ा मिल गया जिसमें कि करोड़ों रुपए, लाखों रुपए भरी थी, और इंसान धनवान हो गया। जी हां दोस्तों, कहीं नहीं तो गड़ा हुआ कोई खजाना वगैरह मिल जाता है और उससे भी इंसान धनवान हो जाता है। ये तो हुए बिना प्रयास किए हुए लाभ के कारण आपकी खुद की प्रबल हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा इतनी प्रबल हो जाती है कि जहां आपको 1500 रुपए का लाभ हुआ करता, वहीं अब आपको लाखों रुपए का फायदा होने लगेगा। जी हां दोस्तों, तो ये तो थी वह जरूरी बातें जो आपके सपनों से जुड़ी हुई हैं। आपको क्या लाभ देंगे, कैसे देंगे, ये सब हमने आपको समझाया। सब कुछ शास्त्रीय पद्धति के आधार पर था, लेकिन सबसे खास बात यह है कि हमने आपको उन सपनों से जुड़े हुए उपाय भी बताए हैं
और आपको भी उपाय निश्चित तौर पर करनी चाहिए। दोस्तों, आपको लोग आधा अधूरा ज्ञान देते हैं, इसलिए देते हैं कि शायद या तो उन्हें पता नहीं है या फिर आपको वह बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमने आपको पूरा ज्ञान विस्तार के साथ दे दिया है कि आपको किस अपनी के साथ क्या उपाय करना है। यदि आपको इनमें से कोई सपना आया है तो आप इस उपाय को बाद में भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन नजदीकी भविष्य में यदि इस प्रकार का सपना आ जाए तो आप खुश हो जाइए, अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, जब ईश्वर कृपा होती है, जब भगवत कृपा होती है तो कोई भी ग्रह नक्षत्र, कोई भी दोस्त कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। ईश्वर के साक्षात दर्शन हो जाती है। दोस्तों की बढ़ती है और आपको बताते हैं कि कुछ ऐसे सपने भी होते हैं जो आपके जीवन में विनाश के लिए जिम्मेदार हों, और उन सपनों से जुड़े हुए उपाय भी हम आपको बताएंगे ताकि आप उन बुरे सपनों से होने वाले परिणामों की तीव्रता को कम कर सकें या फिर उनके प्रभाव को लगभग सुनकर। जी हां दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने सपने में यह देखा कि आपके घर में गंदा पानी, बाढ़ का पानी या फिर प्रदूषित पानी प्रवेश कर रहा है। जी हां दोस्तों, या तो फिर आपने स्वयं को किसी ऐसे स्थान पर फंसे हुए पाया है जहां बहुत बदबू आ रही है, जहां बहुत अधिक गंदगी है। ऐसे सपने में यदि आपने खुद को पाया फंसे हुए तो आप समझ लें कि यह संकेत बहुत बुरा है। यह सपना आपके जीवन में बहुत अधिक नुकसान दे सकता है, खासतौर से धन का नुकसान। आपको देखा दिखा दो। यदि आपको इस प्रकार का सपना आए तो आपको क्या करना है दोस्तों? जब भी आपके जीवन में किसी प्रकार की बुराई आने को होती है तो आपने एक कहावत सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी हां दोस्तों, यह कहावत शायद किसी ज्योतिष नहीं बनाई होगी, क्योंकि जब भी आपका बुरा समय आने को होता है, खासतौर से आपका धन का नुकसान होने वाला होता है, आपका राहु खराब हो जाता है। जी हां दोस्तों, और उस खराब राहु का प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर छा जाता है। फिर आप ऐसे काम करेंगे जिनसे आपको बहुत नुकसान होगा। किसी की भी सही सलाह आपको समझ में नहीं आएगी। आपको जो अच्छी सलाह देगा आपको ऐसा लगेगा कि वह आपका बुरा चाहता है। यह राहु के प्रभाव है। आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, सपने पूरे आएंगे। अपने खास, अपने मित्र, अपने रिश्तेदारों से ही आपकी बुराइयां बढ़ती चली जाएंगी। ऐसे में आपको क्या करना है? आपको सबसे पहला काम है कि अपने माथे पर लाल टीका लगाना शुरू करना होगा। जी हां दोस्तों, यह राहु का पहला और सबसे प्रमुख प्रबंध है। दूसरा, आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा और साथ ही साथ श्री हनुमान कवच का भी पाठ करना होगा। हनुमान कवच बहुत विशेष पाठ है जो स्वयं भगवान श्री राम के द्वारा रचित है और यह बहुत अधिक प्रभावशाली है। यदि आप यह दो कार्य करेंगे तो आप कर रहा हूं जो आपके खिलाफ हुआ है वही प्रभावहीन हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। जी हां दोस्तों, के साथ साथ आप एक कार्य और कर सकते हैं कि सोमवार के दिन, अभी तो सावन का महीना चल रहा है, सोमवार के दिन आप भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें और उस जल में कुछ काले तिल मिला लें। जी हां दोस्तों, जब आप यह करेंगे तो आप कर रहे हो पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाएगा और आपके ऊपर विपरीत फल देना बंद कर देगा, जिससे आपकी मानसिकता शुद्ध होने लगेगी और आपको भले बुरे का ज्ञान होने लगेगा, जिससे आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से बच जाएंगे। ये दोस्तों, अब यदि आपने ऐसा सपना देखा जिसमें कि आप जमीन पर बिखरी हुई चावल देख रही हैं। जी हां दोस्तों, वैसे तो किसी भी अन्य का जमीन पर फैले हुए देखना सपने में बहुत ही अनिष्टकारी होता है, विनाशकारी होता है, घर में बीमारियों के आने का सूचक होता है। लेकिन यदि आपने चावल को बिखरे हुए देखा है, इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होता है। निश्चित तौर पर घर में बीमारियां आएंगे और खर्चे बढ़ेंगे और आपकी जमा पूंजी धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। ऐसा भी होगा कि आप जिसको पैसे देंगे आपके पैसे फंस जाएंगे, आपको वापस नहीं मिलेंगे। आप जो मांगेंगे तो आपको बुराइयां ही हासिल होंगे। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? यदि आपने ऐसा कोई सपना देख लिया जिसमें आपने चावल को या किसी भी अन्य प्रकार के अन्य को जमीन पर फैले हुए देखा है, तो आपको शुक्रवार छोटी कन्याओं को जिनकी उम्र 9 साल से कम हो, ऐसी कन्याओं को चावल से बनी हुई चीज खिलानी है। कोई सफेद रंग की वस्तु उन्हें आप भी कर सकते हैं,
जैसे सफेद रुमाल। ध्यान रखिए कि आप जो उपाय करेंगे, उपाय आपके ऊपर 100% कारगर होंगे, क्योंकि यह कोई छोटे मोटे उपाय नहीं है। दोस्तों, जब भी ग्रहों की दशा बिगड़ती है तो इसका परिणाम यह होता है कि जीवन में पीना सा जाता है, आर्थिक विकास रुक जाता है। तो आपको उपाय करते रहनी चाहिए। इससे आपके ग्रहों की बुरी दशा आपके ऊपर प्रभावहीन हो जाएगी। जी हां दोस्तों, के साथ यदि आपने सपने में किसी अपने प्रिय कि अपने खास की बीमारी की अवस्था देखी है या फिर उसकी मृत्यु होते हुए देखी है, जी हां दोस्तों, ऐसी स्थिति में होगा यह है कि शाम को किसी बड़ी बीमारी लगने के संकेत मिल रहे हैं। जी हां दोस्तों, कोई आपका प्रिय बहुत बड़ी किसी बीमारी से ग्रसित होने वाला है। यह सपना इस बात का संकेत है। ऐसा लिखा हुआ है, यदि आपने किसी अपने प्रिय को बीमारी की अवस्था में देखा है तो यह उसकी लंबी उम्र का प्रमाण है। लेकिन स्वप्न शास्त्र में इस विषय पर स्पष्ट लिखा हुआ है, चाहे वह बीमार है या फिर उसकी मृत्यु हो रही है, दोनों ही स्थितियों में आपका प्रिय बड़ी बीमारी से ग्रसित होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको सबसे बढ़िया उपाय यह रहेगा दोस्तों कि आपको अपने घर में शनिदेव के नाम का एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक हो और वह मिट्टी के लिए मैं दोस्तों, यह दीपक आपको रोज जलाना है और इसे आपको शाम के समय चलाना है, यानी 8 और 9 बजे के बीच में। जी हां दोस्तों, अब शाम के समय क्यों जलाना है? क्योंकि शनिदेव छाया पुत्र हैं और उन्हें छाया के समय ही आवाहन किया जाता है। दूसरा कि आप अपने घर में सिर्फ दीपक जलाएं। शनिदेव की कोई मूर्ति या फोटो अपने घर में भूलकर भी लेकर ना आए, बस उन्हें याद करते हुए दीपक जलाएं दोस्तों। और शनिदेव से जुड़ी हुई चीजें आप दान करते हैं, जैसे लोहे से बना हुआ कोई सामान, काले रंग के कोई कपड़े, आपके जूते चप्पल वगैरह आप किसी को दान कर दें। जी हां दोस्तों, इसमें आपको ध्यान यह देना है कि आप जो भी कुछ दान कर रहे हैं वह फटे पुराने नहीं होने चाहिए, उपयोग में आने वाली वस्तुएं होनी चाहिए, अन्यथा आपके दान का फल मिलने के बजाय दुष्परिणाम आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार यदि आपने सपने में कागज की नोट पड़े हुए देखे हैं कहीं पर और आपने उन्हें उठा लिया है, यही भी आपका धन नुकसान का योग बनाता है। इससे भी आपको आर्थिक कष्ट मिलेंगे। अनिका थोड़ी है कि आपको बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाकर उन्हें हरी दूब और पीला भोग अर्पित करना चाहिए। इससे आपका आर्थिक नुकसान रुक जाएगा, आपको कोई आर्थिक संकट नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आप अपने सपने में किसी चीज से डर रहे हैं या दोस्तों कोई आपका पीछा कर रहा है या आपके मन में किसी प्रकार का भय उत्पन्न हो रहा है और आप किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह भी संकेत है कि भविष्य में आपके घर में कोई बुरी घटना घटने वाली है। आपके जीवन में संकेत हैं, यह आपके जीवन में कोई बुरी घटना हो सकती है। जी हां दोस्तों, यह सपना बहुत प्रबल है और इस सपने का प्रभाव तो निश्चित तौर पर होता ही है। ऐसे में आपको भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना होगा और उन्हें एक लोटा जल अर्पित करना है। साथ ही साथ गाय के कच्चे दूध से उनका अभिषेक करना है। इससे आपके जीवन में सुख और शांति आएगी। इसी के साथ दोस्तों, हम आप सभी को यह भी बता दें कि अब आपके जीवन में, आपके घर के माहौल में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में आपको बहुत सारे चमत्कार देखने को मिलने लगेंगे। दोस्तों, कहीं पैसा फंसा हुआ है तो आज मिलने की संभावना है। युवा वर्ग ध्यान रखें कि उनको अपने किसी कार्य में शानदार सफलता हासिल होने वाली है, इसलिए हर काम को बहुत सोच समझकर तथा मन लगाकर करें। आज कोई खास काम मनोनुकूल तरीके से संपन्न हो जाने से आप अपने अंदर एक अद्भुत उत्साह व ऊर्जा महसूस करेंगे। आपको कोई महत्वपूर्ण अवसर की प्राप्ति होगी जिसका आप पूरा लाभ उठाने में भी सक्षम रहेंगे। बहुत समय से कोई रुका हुआ पैसा भी आज मिलने की संभावना है। ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है, आपकी कोई आर्थिक योजना फलीभूत हो सकती है। अधिकतर काम सुचारू रूप से बनते जाएंगे, मन में सुकून और शांति रहेगी। पारिवारिक तथा सामाजिक गतिविधियों में भी आपका विशेष योगदान रहेगा। दिन की शुरुआत में अपनी सभी गतिविधियों की रूपरेखा बना लें। सकारात्मक तथा अनुभवी लोगों के संपर्क में रहने से आपके आत्मविश्वास
और जानकारियों में वृद्धि होगी। विद्यार्थी को अपने किसी प्रोजेक्ट से संबंधित सफलता मिलेगी। आज किसी वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति का सहयोग और मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, जिससे आपको अपनी कई समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति भी आपकी आस्था बढ़ेगी तथा आप अपने अंदर बहुत ही शांति और सुकून महसूस करेंगे। बिजनेस में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। शांतिपूर्ण तरीके से समय बीताएं। साझेदारी संबंधी व्यवसाय में भी अभी स्थिति सामान्य ही रहेगी। ऑफिस से संबंधित कामों को लेकर अधिकारियों से मीटिंग के सकारात्मक नतीजे मिलेंगे। व्यापार में तरक्की पाने के लिए आंतरिक गतिविधियों का गंभीरता व बारीकी से मूल्यांकन करना जरूरी है। सीनियर लोगों के साथ संबंध खराब ना करें। बदलते परिवेश में फायदे की ज्यादा उम्मीद न रखें तो उचित है। पार्टनरशिप के मामले में फायदेमंद स्थिति में रहेंगे। आपकी कार्यक्षमता और काबिलियत से कामयाबी आपके सामने आएगी। आपको उपलब्धि मिल सकती है। अपनी योजनाएं किसी से शेयर न करें। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों को कुछ अथॉरिटी मिलेगी। व्यवसाय का कार्य प्रणाली में सुधार आएगा। भरोसेमंद पार्टियों से उचित ऑर्डर मिल सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ऑफिस के फाइनेंस संबंधी कार्यों को करते समय लापरवाही ना करें, वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। कारोबार में रुकी हुई गतिविधियों में गति आएगी। ग्लैमर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स से जुड़े व्यवसाय तरक्की करेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों की अपनी उचित कार्य की वजह से पदोन्नति या वेतन वृद्धि हो सकती है। ट्रांसफर के लिए प्रयासरत लोगों को कोई सूचना मिल सकती है। प्रॉपर्टी डीलिंग से संबंधित व्यवसाय में अच्छी डील होने की संभावना है। इनकम सोर्स बढ़ेंगे। स्त्री वर्ग अपने व्यवसाय में विशेष रूप से सफलता पाएंगी। नौकरी पेशा लोगों का ऑफिस में पॉजिटिव वातावरण की वजह से कार्य क्षमता में भी निखार आएगा। दोस्तों, यह तो थे कुछ सपने जो आपको या तो धन लाभ देंगे या फिर आपका धन का नुकसान कराएंगे, आपको परेशानी में डालेंगे। हर प्रकार के सपने कि हमने इसमें चर्चा कर ली है, लेकिन दोस्तों, यह संपूर्ण चर्चा नहीं है। संपूर्ण चर्चा करने में तो बहुत समय गुजर जाएगा, क्योंकि सपनों के बारे में बहुत विस्तार से बताया जा सकता है और हर एक सपने को बारीकी से समझा जा सकता है और उसके भविष्य में होने वाले परिणामों को भी जाना जा सकता है। लेकिन फिर वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अन्य प्रकार के सपनों के बारे में किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हमने धन से जुड़े हुए सपनों के बारे में चर्चा की। आपका इस वीडियो के विषय में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछो। हम उस प्रश्न का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। माता का सीधा आशीर्वाद और कृपा आपको प्राप्त होगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।